वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। करंट अफेयर के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस पूरे वीडियो में हम लगभग 25 से 27 प्रश्न आपको बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें किसी भी तरह का एग्जाम्स हो इसमें से जरूर क्वेश्चन पुट अप होता है। तो इस पूरे चैनल पे हम ऐसे ही प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वह है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें। देखिए करंट है, बहुत ही कम समय में हमारा 1 नंबर यह सॉलिड करता है, इसलिए सबसे पहले प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया। तो इसका जवाब है हमारा मनप्रीत सिंह को। इनका नाम है हमारा मनप्रीत सिंह। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया। तो मनप्रीत सिंह। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस वर्ष को मनाया गया था। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जानना भी चाहिए कि पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो मनाया गया था, पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो शुरू किया गया था वह किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसका जवाब है हमारा 1948 ईस्वी में। 1948। इसे आप याद रखिएगा, चाहे एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए ये बात की बात है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस वर्ष को मनाया गया था। तो 1948 को। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने, प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता। प्रश्न को आप एक बार हम फिर से आपको बता दें कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। तो इसका जवाब है हमारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक्सीलेंस रोल ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता। तो यह है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की। ठीक है, तो इनका जवाब है हमारा मोहित चौहान। मोहित चौहान। मोहित चौहान। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की। तो उसका जवाब है हमारा मोहित चौहान। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने चीन आसियान से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें कि किस देश ने चीन आसियान से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त व्यापार को मंजूरी दी। तो उसका जवाब है हमारा जापान। का जवाब हमारा हो गया जापान। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सभी प्रारूपों में, ठीक है, सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। ठीक है, प्रश्न को आप एक बार फिर से समझिए कि सभी प्रारूपों में मतलब किसी भी प्रारूप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो वह है हमारी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने। तो इसका जवाब है हमारा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। ठीक है, आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने। तो इसका जवाब हमारा हो गया साजन प्रकाश। इसके साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। T20 कप इस साल किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका जवाब है हमारा UAE में। UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में T20 कप इस साल आयोजित किया गया। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया। तो इसका जवाब है हमारा इंदौर में।
ठीक है, इसका जवाब हमारा इंदौर हो गया। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। ठीक है, इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो इसका जवाब है हमारा अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। जो हमारा अभी करंट का बहुत ही हाल ताज का प्रश्न है कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो इसका जवाब है हमारा नरेंद्र मोदी, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं। तो हाल ही में सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो इसका जवाब हमारा हो गया नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2022 में चालू किया जाएगा, तो इसका जवाब है हमारा INS विक्रांत। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें कि भारत में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2022 में चालू किया जाएगा, तो वह है हमारा INS विक्रांत। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी, तो इसका जवाब है हमारा नेथरा कुमना। ठीक है, नेथरा कुमना, इनका नाम क्या है, नेथरा कुमना। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब है। भारत में जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है यह कब है या किस तिथि को है, तो इसका जवाब है हमारा 1 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि वन महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ। जो वन महोत्सव मनाया जाता है वह 2021 वन महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ। देखिए हम एक चीज यहाँ पे आपको बता दें कि जो ये वन महोत्सव है यह वीकली महोत्सव है, मतलब यह एक हफ्ते का जो समय है, एक हफ्ते के अंदर इसको महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन यह स्टार्ट कब होता है, 1 जुलाई से। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और कंफर्म कर दें कि ये जो वन महोत्सव है 1 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक होता है। मेरे कहने का मतलब कि यह साप्ताहिक महोत्सव है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न में अगर 1 जुलाई से 7 जुलाई अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो हमें वही टिक करना है। अगर सिर्फ 1 जुलाई देता है तब हमको यहाँ पे 1 जुलाई टिक करना है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी, तो इसका जवाब है हमारा माना पटेल। माना पटेल। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी, तो इसका जवाब हमारा हो गया माना पटेल। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पेस से रिलेटेड है, इसलिए प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि कल्पना चावला के बाद, ठीक है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है। ठीक है, प्रश्न को एक बार हम फिर से आपको रिपीट करके बता दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी, तो इसका जवाब है हमारा सिरसा बांदला। सिरसा बांदला। ठीक है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं, तो इनका जवाब हमारा सिरसा बांदला। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका जवाब है हमारा विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी। ठीक है, ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दें, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका जवाब है हमारा विश्वजीत चटर्जी को। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेजन के नए CEO कौन बने। अमेजन के जो नए CEO हैं वो हैं हमारे एंडी जेसी। एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी। ऑप्शन में आपको सिर्फ जेसी भी देखने को मिल सकता है, तो आप एंडी, अगर एंडी जेसी आता है तो आप एंडी जेसी को टिक करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ जेसी आता है तो आप जेसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो अमेजन के नए CEO कौन है, तो एंडी जेसी। अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। प्रश्न को एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथे
टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। मतलब यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है तो उसका जवाब है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उसका जवाब है हमारा बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें कि मछली किसानों को, ठीक है, मछली किसानों को मतलब जो मत्स्य पालन करते हैं, मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए कि कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो मछली पालन से संबंधित है। ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो मछली पालने वाले किसानों के लिए लाभदायक है, तो इस ऐप का नाम है हमारा मत्स्य। ठीक है, मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तो इसका जवाब है हमारा मत्स्य। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाला गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 3 बाघ, ठीक है, किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाला गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है तो इसका जवाब है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने के लिए गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है तो इसका जवाब है हमारा राजस्थान। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है। मलाला दिवस हमारा कब मनाया जाता है तो इसका जवाब है हमारा 12 जुलाई को। ठीक है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि यूरो कप 2020 का गोल्डन बूट किसने जीता तो इसका जवाब है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप जानते होंगे क्योंकि अभी थोड़ी समय पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से वीडियो को लेकर बहुत ही ज़्यादा वायरल थे क्योंकि वह बहुत ही बड़ा ब्रांड जिसको हम कोको कोला के नाम से जानते थे उसकी बोतल को उन्होंने अपने एक शो से उठा के किनारे कर दिया था, इसलिए वह उस मामले में उनको उस मामले से कोको कोला को बहुत ज़्यादा हानि भी हुई थी। तो उस मैटर को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए थे और ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यूरो कप 2020 गोल्डन बूट किसने जीता तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इसके बाद हम अपने इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रतिबंधित चीनी फैशन, ठीक है, कौन सा प्रतिबंधित चीनी फैशन ब्रांड अमेजन के माध्यम से भारत में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। जो हमारा प्रश्न है कि कौन सा प्रतिबंधित चीनी फैशन ब्रांड अमेजन के माध्यम से भारत में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार है तो इसका जवाब है हमारा शेन। तो इस पूरे वीडियो में लगभग हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके बारे में बताया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को अगर एक बार में आपको ना समझ में आए तो इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।